बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज रोजनामा जंग में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की जानिब से एक खबर जो है वो छपी और ख़बर यह है कि साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को हुक्म दिया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले छूटने नहीं चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने एक हलफनामे का जिक्र किया, जो हलफनामा जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम ने, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी अदालत के चीफ जज जो हैं वो रह चुके हैं, उन्होंने हलफनामा 10 नवंबर को ये जमा कराया और इस हलफनामे की बुनियाद पर उन्होंने ये खबर जो है वो दी। और इस खबर को लेकर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर शोर है। मरियम नवाज जो है वो खुशी के आलम में ट्वीट कर रही हैं, नून लीग का सोशल मीडिया सेल भंगड़े डाल रहा है। खबर खासी दिलचस्प है और लेकिन यह खबर हमारे ख्याल के मुताबिक अधूरी है। इस खबर की कुछ और भी तफसीलात थी जो कि हम अपनी इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं और हम आपको ये बताएंगे कि अंसार अब्बासी की अपनी ही खबर में से ये सबूत आपके सामने रखेंगे कि जस्टिस राना शमीम का और मुस्लिम लीग नवाज का, नवाज शरीफ का और दीगर लोगों का आपस में क्या ताल्लुक है। और अंसार अब्बासी ही की खबर हमें एक बताएगी कि जस्टिस राना शमीम ने करोड़ों रुपए जो है वो कैसे कमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तर तफसीलात हमने इकट्ठी कर ली हैं, क्योंकि हमें बेरोजगार किया गया है, लेकिन सहाफत तो अल्लाह पाक के करम से हमने छोड़ी नहीं और आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर हम मेहनत करते हैं और इस किस्म की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज जो हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 मुख्तलिफ तारीख की जो खबरें हैं वो आपके सामने रखनी होगी। मैं आपको बताता हूं जनाब। एक खबर 31 अगस्त 2015 की है, फिर दूसरी खबर 1 सितंबर 2018 की है। कापी पेन लेकर आप अपने पास ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं। तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तीसरी खबर 13 नवंबर 2019 की है और फिर आखिरी खबर है 7 फरवरी 2021 की और यह खबर इंसार अब्बासी साहब की है। तफसीलात आपको बताते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं। 31 अगस्त 2015 को एक खबर जो है वो अखबारात की जीनत बनी और वो खबर ये थी कि उससे पहले 24 अगस्त 2015 को नाम आ चुका था जस्टिस राना शमीम का। 31 अगस्त 2015 को खबर आई जनाब के राना मोहम्मद शमीम खान ने 3 साल की मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का हलफ उठा लिया है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी बरजीश ताहिर, ये उनका नाम आप जहन में रखिएगा, आगे आके इनके नाम का दोबारा जिक्र आएगा। ये गवर्नर थे चौधरी बरजीश ताहिर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, डेफिनेटली मुस्लिम लीग नवाज के वफाकी वजीर। उन्होंने चीफ जस्टिस से ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस राना शमीम खान सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कुवैत के तहत गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देते हैं, यानी नवाज शरीफ ने यह मंजूरी दी और उनका तकर्रुर 3 साल के लिए हुआ। अब दूसरी खबर की जानिब बढ़ने से पहले इस वक्त मैं जस्टिस राना शमीम, जिनका लंदन से ये हलफनामा सामने आया और वहीं पर ये मौजूद हैं, उनके पास इस वक्त क्या क्या माजी में क्या क्या उहदे रहे, किन किन उहदों पर वो काम करते रहे, पहले मैं आपके सामने रख दूं ताकि सारी सूरत हाल आपको समझने में आसानी हो। तो जनाब वाइस चांसलर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये जनाब इनका होता है। फिर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान रहे वो। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, जो कि सिंध हुकूमत का मुलाजिम हुआ करता है। फिर साबिक जस्टिस हाई कोर्ट सिंध रहे और चेयरमैन यूनिवर्सिटीज ऑफ सिंध कंसोर्शियम। सिंध के ऊपर मैंने जोर दिया ताकि आपको सारे ताने बाने भी नजर आए आपस में मिलते हुए, और फिर किस तरह से नवाज शरीफ ने इनको अपॉइंट किया वो भी आपके सामने रखा। जनाब दूसरी खबर है 1 सितंबर 2018 की कि साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान की पेंशन खिलाफे ज़ाब्ता करार। अब यहां पे इसके अंदर एक ट्विस्ट है, स्टोरी के अंदर तफसीलात ये हैं जनाब के जस्टिस राना शमीम की पेंशन समेत दीगर मराद को रोक दिया गया। इसका गहरा तल्लुक है, क्यों ये मराद रोकी गई। मुद्दत मुलाजमत पूरी करके सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस सुप्रीम एपलेट कोर्ट जस्टिस राना शमीम की पेंशन समेत दीगर मराद को खिलाफे ज़ाब्ता व खिलाफे आइन और कानून करार देकर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस गिलगित बल्तिस्तान ने रोक दिया और मुतअद्दिद एतराज़ात के साथ रजिस्ट्रार सुप्रीम एपलेट कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया और वजाहत तलब कर ली। ये क्यों रोके गए थे मामला, उनकी पेंशन क्यों रोकी गई। इसके अंदर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की हुकूमतों ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके क्या गड़बड़ की थी, किस तरह से अपने बंदों को ना सिर्फ अपॉइंट किया गया बल्कि उन्हें फायदे भी पहुंचाए गए, इसकी तफसीलात आगे तीसरी खबर 13 नवंबर 2019 वाली खबर के अंदर आ रही हैं। वो तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये केस जनाब आया था
जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। ये खबर है 13 नवंबर 2019 को, जरा गौर से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की आला अदालत में मुबैना तौर पर 48 गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ आई दरखास्त पर अटार्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। ये 48 गैर कानूनी भर्तियां, मजे की बात है कि जस्टिस राना शमीम ने की थी, और इनमें से कौन कौन लोग शामिल थे। बरजीस ताहिर जो गवर्नर थे, जिन्होंने इन्हें चीफ जस्टिस के हवाले से इनका हलफ लिया, नवाज शरीफ ने इनको अपॉइंट किया, और किस तरह से बरजीस ताहिर की फैमिली को राना शमीम ने गिलगित बल्तिस्तान में अकोमोडेट किया, यह सुप्रीम कोर्ट का वो नोटिस है। तफसीलात कुछ यूं है जनाब के जस्टिस गुलजार अहमद मौजूदा चीफ जस्टिस और जस्टिस मकबूल बाकर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त की समाअत की, और इसमें जनाब हुआ यह कि 48 मुलाजमीन को मुख्तसर समाअत के बाद नोटिस जारी किया गया और बताया गया कि जीबी की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के आला जज ने मेरिट और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अकरबा परवरी की बुनियाद पर दर्जनों अफराद को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। इन्हीं जस्टिस राना शमीम की तरफ इशारा है, और बताया गया जनाब के 177 मुस्तकिल मुलाजमीन मौजूद हैं, जबकि मंजूर शुदा पोस्टें सिर्फ 112 थी, और हुकाम ने पहले आर्जी पोस्टें पैदा की, बाद में मुस्तकिल कर दिया, और यह कौमी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ है। तफसीलात इसकी कुछ यूं है जनाब के लियाकत हुसैन जो एडिशनल रजिस्ट्रार के ओहदे पर फाइज थे, उन्हें गैर कानूनी तौर पर रजिस्ट्रार बना दिया जस्टिस राना शमीम ने। उनकी रिटायरमेंट 16 नवंबर को होनी थी, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए अगस्त में उन्हें दोबारा से 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रजिस्ट्रार तैनात कर दिया, और वाज़ेह रहे कि 16 नवंबर 2018 को वो 60 साल की उम्र पूरी कर चुके थे। इसके बावजूद उन्हें दोबारा तैनात किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी है। यानी राना शमीम ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए यह कार्रवाई की। किसके कहने पर? बरजीस ताहिर नवाज लीग के कहने पर। आगे चलकर इसकी तफसीलात भी आ रही हैं जनाब। मौजूदा सेक्रेटरी उस्मान बशीर जंजुआ ग्रेड 20 की तकर्री को भी चैलेंज कर दिया गया इससे पहले, क्योंकि वह स्केल 15 में बतौर स्टेनोग्राफर काम कर रहे थे, फिर वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में स्केल 17 में सेक्रेटरी बन गए, अब वो ग्रेड 20 में पहुंच चुके हैं। ये तमाम तर मामलात राना शमीम करते रहे। अब जनाब अहम तरीन बात सुनिए कि साबिक वफाकी वजीर बरजीस ताहिर के भतीजे मोहम्मद नबील अदरीस को भी गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर BPS 18 बना दिया गया, और यह भी बताया गया है कि वो तमाम गैर कानूनी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट कोड की शिक 38 की खिलाफ वर्जी करते हुए वो भर्ती हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं इस हवाले से। और यह केस जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब आ गया रहा जस्टिस राना शमीम के हवाले से, और इसके बाद फिर इसका कुछ पता ना चल सका कि यह मामला किस तरफ को जो है वो गया है। यही वो है उसका सारा बैकग्राउंड। और अब अहम तरीन मामले की तरफ आइए। अब मैं सामने आपके रखता हूं इंसार अब्बासी ही की खबर कि जस्टिस राना शमीम ने करोड़ों रुपए कैसे कमाए। इन तमाम मामलात के जरिए भी और दीगर मामलात के जरिए भी गैर कानूनी पेंशन के नतीजे में, वो भी मैं आपके सामने जनाब इंसार अब्बासी साहब की खबर रखता हूं, जंग के अंदर छपी हुई 7 फरवरी 2021 की। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं। यह है जनाब वो खबर जो मैंने आपके लिए खोल के रखी हुई है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। गौर से इस खबर को सुनिए ताकि ताने बाने सारे आपको मिलते हुए नजर आए। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत ने करोड़पतियों को जन्म दे दिया। चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को 3 साल मुद्दत मुकम्मल करने पर पेंशन में 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, और इस तफसीलात के हैं जनाब के। और इसमें कुछ मजीद कैरेक्टर्स भी हैं। ये रावलपिंडी बार कौंसिल के एक रुकन है, बेसिकली वो उन्होंने ये मामला उठाया था, उनका नाम भी आगे आएगा। महज कंट्रैक्ट पर 3 साल मुलाजमत ने गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के एक जज को करोड़पति बना दिया। इसके अलावा पेंशन की मद में जिंदगी भर के लिए माहाना भारी मुआवजा अलहदा है। एक वकील भी गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का चीफ जज बनने का अहल होता है। यह सारी कार्रवाई नवाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने क्या की अपने बंदों को अकोमोडेट करने के लिए। गौर से सुनिए, यह भी अंसार अब्बासी साहब की खबर है। मैं समझता हूं इस खबर के बगैर अंसार अब्बासी साहब की आज की खबर अधूरी है। गौर से सुनिए जनाब, वो बता रहे हैं कि एक वकील भी गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का चीफ जज बनने का अहल होता है। अपने कॉन्ट्रैक्ट की 3 साल मुद्दत मुकम्मल करने पर उन्हें 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमत है चीफ जज की जो राना शमीम को दी गई। इसके अलावा पेंशन की मद में 10 लाख रुपए माना मिलते हैं। यह अदालत चीफ जज के साथ 2 जजों पर मुश्तमिल होती है, और बाकी 2 जज भी पेंशन समेत दीगर मराहत के हकदार होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के एक मुस्तकिल रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम एडवोकेट ने बताया कि उन्होंने हाल ही में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2008 के फैसले का हवाला दिया,
जिसमें जजों को उनकी मुद्दत मुलाजमत से कदर पेंशन और उससे मुतल्लिक दीगर मराहत का हक करार दिया गया था। इस वक्त के जज मोहम्मद नवाज अब्बासी, इनका नाम भी जहन में रखिए, और उन्होंने की सरबराही में अदालत उज़्मा के बेंच ने फैसला दिया था, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में मुलाजमत की मुद्दत मुकम्मल होने पर वो रिटायर हो गए थे। उन्हें जनवरी 2009 में वजारत अमूर कश्मीर ने 3 साल की मुद्दत के लिए शुमाली इलाकाजात की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का चीफ जज मुकर्रर किया। जजों की हैसियत से सैयद जाफर शाह मरहूम और मोहम्मद याकूब का मई 2009 में 3 साल मुद्दत के लिए तकर्रर किया गया। इब्राहिम जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वकालत करते हैं, उन्होंने बताया कि चीफ जज और बाकी दोनों जजों ने मुद्दत मुलाजमत की तकमील पर पेंशन के लिए दरखास्त दायर की, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने वजारत अमूर कश्मीर इस्लामाबाद में दाखिल कर दी। अब देखिए किस तरह से सारे ताने बाने मिल रहे हैं। वो पेंशन हासिल करने के लिए पहले खिलाफ कानून अपॉइंटमेंट और उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव आर्डर, फिर ये सारे मामला किस तरह तय किए जा रहे हैं। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस आर्डर 2009, जो इसी साल 9 सितंबर को खित्ते का गवर्नेंस आर्डर 1994 को मनसूख करके जारी किया। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान आर्डर 2009 के आर्टिकल 68 के तहत चीफ जस्टिस यानी चीफ जज और जजेस को तकर्रर 3 साल की मुद्दत के लिए होगा। मजीद मुद्दत के लिए तकर्रर भी हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है, जब तक उन्हें कानून के तहत वो मुस्तफी ना हो जाएं, यानी एक्सटेंशन हो सकती थी राना शमीम की। आप जहन में रखिए, आर्टिकल 60-10 के तहत मुलाजमीन के बाकी कवायद ज़वाबित और शराइत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के मसावी होंगे। ताहम गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों की पेंशन के लिए उम्र की कोई हद नहीं होगी। जरा चालाकियां देखिए। उन्होंने बताया कि वजारत अमूर कश्मीर ने 6 अक्टूबर 2009 को एक खत के जरिए गिलगित बल्तिस्तान आर्डर 2009 का इतलाक किया और 2008 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में मराहत और फवायद की मंजूरी दी। गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में दूसरे बेंच के जजों और चीफ जज के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पैमाना बनाया गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 2008 का फैसला मनसूख करते हुए 5 साल से कम मुद्दत मुलाजमत के हामिल चीफ जज और जजेस पेंशन फायद के हकदार नहीं होंगे। यह फैसला आया, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पेंशन और मराहत एक मरतबा फिर बहाल कर दी गई। 2009 में नवाज अब्बासी की सरबराही में, यह जरा सुनिएगा, क्रक्स है 2009 में नवाज अब्बासी की सरबराही में गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के फैसले के तहत राना शमीम की सरबराही में जजों के चौथे बैच को मजीद मराहत का हकदार करार दे दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने जीबी आर्डर 2009 मनसूख किया, उसकी जगह जून 2018 में जीबी आर्डर लागू किया गया। ताहम 24 अगस्त 2015 को मुकर्रर किए जाने वाले चीफ जज राना शमीम ने 30 अगस्त 2018 को 65 साल की उम्र में अपनी 3 साला मुद्दत मुकम्मल की और उन्हें पेंशन की मद में 6 करोड़ 73 लाख रुपए से जायद की रकम पेंशन में मिली राना शमीम साहब को। इसके अलावा 2700 सीसी कार और अमला भी फराहम किया गया। 2005 से 2016 तक 1 बैच पेंशन की मद में करोड़ों रुपए अदा किए गए और अब भी वो महाना पेंशन हासिल कर रहे हैं। यूं 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत ने करोड़पतियों को जन्म दिया। ये इंसार अब्बासी साहब की जनाब खबर है फरवरी 2021 की, और इस खबर के जरिए ये तमाम जो खबरें मैंने आपके सामने रखी, इससे आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि जस्टिस राना शमीम को क्यों और कैसे तैनात किया गया, नवाज शरीफ का उनकी तैनाती के अंदर क्या किरदार था। चौधरी बरजीश तायर जो गवर्नर थे गिलगित बल्तिस्तान ने, उन्होंने उनसे हलफ लिया, उनकी तैनाती में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और बदले में राना शमीम ने उनके भतीजे पर जो है वो नवाज़शात की बरसात कर दी। उन्हें गैर कानूनी तौर पर अपॉइंट भी किया सुप्रीम कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ वहां देखिए किस तरह से करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया कि कैसे सैकड़ों मुलाजमीन को खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती कर लिया गया। नवाज लीग के दौर में ये सारे काम राना शमीम ने किए, करोड़ों रुपए का चूना लगाया पाकिस्तान के सरकारी खजाने को। और उसके बाद फिर यह खबर भी आपके सामने आ गई कि कैसे वो एक आर्डर को और किस तरीके से उन्हें जो है वो हकदार बनाया गया पेंशन का 6 करोड़ रुपए की। वो भी इंसार अब्बासी साहब ही ने खबर दी है कि राना शमीम किस तरह से करोड़ों रुपए उन्होंने पाकिस्तानी खजाने से जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले फैसले के नतीजे में, एक अजीबोगरीब फैसले के नतीजे में, आर्डर के नतीजे में उन्होंने करोड़ों रुपए पेंशन की मद में अदा किए। और इस खबर की अपनी हेडलाइन ही ये बता रही है कि 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत ने करोड़पतियों को जन्म दिया। तो ये है वो सारा बैकग्राउंड कि जिस बैकग्राउंड में अब राना शमीम का हलफनामा नवाज शरीफ के हक में सामने आया है कि जस्टिस साकिब नसार ने
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को उनके सामने बैठकर हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़मानत इलेक्शन से पहले मंजूर नहीं होनी चाहिए। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले पर जो है वो सो मोटो नोटिस भी ले लिया है और अदालत ये कह रही है कि इस मामले को देखेंगे। वो अपने तमाम जजेस को जो है वो कह रहे हैं कि वो उनको बेहतरीन प्रोफेशनल जज समझते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इसकी तहकीकात ज़रूर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।